तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कॉन्ग जुआन और किंग स्टिलनेस के बीच में एक जबरदस्त जंग चल रही होती है, जिसमें किंग स्टिलनेस कॉन्ग जुआन को बोलता है कि तुम इस मॉर्टल वर्ल्ड में नहीं रह सकते हो क्योंकि तुम्हारे अंदर डेमन का ब्लड है। दोनों की जंग बराबरी पर चल रही थी, लेकिन किंग स्टिलनेस कॉन्ग जुआन के फ्लाई कटर मैजिक से बचने में नाकाम हो जाता है। उसके बाद किंग स्टिलनेस कॉन्ग जुआन के फैमिली को टारगेट करता है और अपनी फैमिली को बचाने के लिए कॉन्ग जुआन खुद को सेक्रीफाइस कर देता है। और फिर हमें 12 साल के बाद का समय दिखाया जाता है, जहां क्वीन जियोंग को एक मिस्टीरियस लेटर मिलता है मॉर्टल वर्ल्ड से, जिस पर लिखा होता है एग्जॉर्सिज्म, और वो लेटर को देखकर काफी ज्यादा फिक्रमंद हो जाता है। उसके बाद हम होंगजुन को देखते हैं, जो कि अपने पिता के लिए एक दवा बना रहा होता है, जिससे वो अपने पिता के मुंह से जो आग निकल रही होती है उसे बंद कर सके। होंगजुन ही इस कहानी का मेन कैरेक्टर है। होंगजुन वो मेडिसिन कोर्टयार्ड में लेकर जाता है, जहाँ चोंगमिंग अपने सिंहासन पर बैठे हुए होते हैं। होंगजुन दवे को हवा में उड़ा देता है और हवा के जरिए वो दवा चोंगमिंग के मुंह तक पहुंच जाती है, और उस दवे की वजह से चोंगमिंग को छींक आ जाती है, जिससे उसके मुंह से आग के गोले निकलने लगते हैं और पूरे कोर्टयार्ड में आग लग जाती है, जिससे हमें यह पता चलता है कि चोंगमिंग एक बहुत ही पावरफुल डेमन है। बाद में क्वीन जियोंग वो मिस्टीरियस लेटर लेकर चोंगमिंग के पास जाता है और कहता है ये लेटर कोर्ट ऑफ एग्जॉर्सिज्म है। क्वीन जियोंग बोलता है अब हमें होंगजुन को भेजना होगा मॉर्टल वर्ल्ड में हॉली डेमन से लड़ने के लिए, लेकिन चोंगमिंग उसकी बात को रिफ्यूज कर देता है और कहता है कि होंगजुन अभी रेडी नहीं है, वो अभी एक बच्चा है। जियोंग कहता है कि तुम अपने डिसीजन पर गौर करो और दोबारा सोचो, जो डेमन से वो बहुत ज्यादा मॉर्टल वर्ल्ड में बढ़ चुके हैं और उनकी ताकत भी बहुत ज्यादा हो चुकी है। चोंगमिंग बोलता है कि अगर वो डेमन है तो फिर हम क्या करें। क्वीन जियोंग उसे याद दिलाता है कि ब्लैक ड्रैगन के साथ उनकी लड़ाई को 200 साल गुजर चुके हैं, जहां उन्होंने ड्रैगन्स को हराया था। हमें इनको मॉर्टल वर्ल्ड में आने से रोकना चाहिए, नहीं तो पूरा मॉर्टल राज्य तबाह हो जाएगा। चोंगमिंग अपना आपा खो बैठता है और कहता है मॉर्टल मीन्स इंसान, वो नाशुक्रे लोग होते हैं, इनकी वजह से हमने अपने तीसरे भाई कॉन्ग जुआन को खोया है। क्वीन जियोंग बताता है उनका बेटा होंगजुन भी एक मॉर्टल और डेमन का मिक्सचर है, और फिर अचानक से होंगजुन वहां आ जाता है और उन दोनों की बातें सुन लेता है। चोंगमिंग क्वीन जियोंग से रिक्वेस्ट करता है कि वो होंगजुन को मॉर्टल की हेल्प करने के लिए ना भेजे। क्वीन जियोंग बताता है कि उनका तीसरा भाई कॉन्ग जुआन गॉड और डेमन दोनों की नस्ल है, और होंगजुन को अपनी काबिलियत कॉन्ग जुआन से विरासत में मिली है और वो ब्लैक ड्रैगन को भी हरा सकता है। और फिर दोनों होंगजुन को देख लेते हैं जो कोर्टयार्ड से भाग रहा होता है, और फिर क्वीन जियोंग उसके पीछे जाता है। होंगजुन अपने पैदा होने की सच्चाई पूछता है। क्वीन जियोंग उसे बताता है कि उसके असली पिता कॉन्ग जुआन है और उसकी माँ एक मॉर्टल है। क्वीन जियोंग होंगजुन को समझाने के बाद चोंगमिंग के पास ले जाता है। क्वीन जियोंग बताता है कि 200 साल पहले ब्लैक ड्रैगन ने चोंगमिंग पर फायर टॉक्सिन का वार किया था, जिससे अब तक उसके मुंह से आग निकलती है, और साथ ही ये भी बताता है कि किंग स्टिलनेस ने तुम्हारे माँ बाप को मार दिया था और चोंगमिंग ने 12 साल से तुम्हें पाला है। और फिर दोनों कोर्टयार्ड जाते हैं, जहाँ क्वीन जियोंग होंगजुन को 3 टास्क असाइन करता है। क्वीन जियोंग बताता है कि डी हुआयोंग ने अपनी मौत से पहले कोर्ट ऑफ एग्जॉर्सिज्म बनाई थी। होंगजुन पूछता है हुआयोंग कौन थे, तो क्वीन जियोंग बोलता है वो तुम्हारे पिता के दोस्त थे, और वो लेटर होंगजुन को देता है और कोर्ट में शामिल होने के लिए बोलता है। तो होंगजुन का पहला टास्क कॉन्ग जुआन यानी कि अपने पिता के कातिल को ढूंढना होता है, और दूसरे टास्क में क्वीन जियोंग कॉन्ग जुआन के द्वारा छोड़ा हुआ मोर का एक पंख देता है, जो कि एक पेंडेंट के फॉर्म में होता है, और उसे ये यकीन दिलाता है कि मॉर्टल वर्ल्ड में बेकाबू डेमन्स को वो आसानी से मार सकता है। तीसरे टास्क में वो इसे एक हार्ट लाइट देता है और बोलता है ये चेनशाई या उसके वंशज को देना है, और साथ ही बोलता है कि वो हार्ट लाइट के साथ दोस्ती करे और सच्चाई को तलाश करने की कोशिश करे। होंगजुन मॉर्टल वर्ल्ड जाने के लिए अपनी जर्नी को स्टार्ट करता है और जिलोंग भी उसके साथ ही जाता है। दोनों एक गांव में पहुंचते हैं और वहां पूरा का पूरा गांव खाली पाते हैं। जब वो अपने आसपास लोगों को तलाश करने लगते हैं, तभी उन पर एक टर्टल फिश डेमन अटैक कर देता है और दोनों के बीच एक जंग शुरू हो जाती है। डीमन उस पर वाटर अटैक करता है, लेकिन होंगजुन उसके वाटर को फ्रीज कर देता है और फिर उस पर थंडर अटैक करके उसे जख्मी कर देता है। फिर डीमन भाग के चेंगियन सिटी में पनाह ले लेता है और होंगजुन भी हवा में उड़ के रॉयल पैलेस के छत पर चला जाता है, और यहीं पर पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दूसरे एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं होंगजुन पर रॉयल गार्ड के सिपाही हमला कर देते हैं, और तभी उसके पेंडेंट से एक रोशनी निकलती है जो कि उनके तीरों को काट देती है। लेकिन तभी वहां पर उनका कैप्टन ली जिंगलोंग आ जाता है
और सबसे ज़्यादा चौंका देने वाला हिस्सा ली जिंगलोंग के साथ होंगजुन की फाइट होती है। जिंगलोंग उसे एक डीमन समझता है और मारने की कोशिश करता है, जिसके वार से हार्ट लाइट के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और पेंडेंट टूट जाता है और फिर एक ज़बरदस्त धमाका होता है और इस धमाके से हर कोई बेहोश हो जाता है सिवाय होंगजुन के, क्योंकि डिमोनिक पावर उसे प्रोटेक्ट कर रही होती है। होंगजुन मॉर्टल वर्ल्ड से ज़्यादा वाकिफ नहीं होता है, इसीलिए उसको मॉर्टल वर्ल्ड का रस्म रिवाज बिल्कुल भी पता नहीं होता है। होंगजुन ली जिंगलोंग को उठाकर पास के एक घर में ले जाता है और हार्ट लाइट की मौजूदगी का पता करने की कोशिश करता है। जाओ जिलोंग होंगजुन से कहता है कि तुम्हें इसे मार देना चाहिए, लेकिन होंगजुन डेमन होने के बावजूद भी उसे नहीं मारता। होंगजुन जो कि एक डीमन प्रिंस है और वो एक डीमन के यहाँ पैदा भी हुआ था, लेकिन फिर भी इंसानों के लिए उसकी रहमदिली और उसकी मासूमियत कमाल की थी। फिर हम देखते हैं जिंगलोंग को, जो कि एक कोठे पर सो रहा होता है और वो कोठे की छत पर से गिर जाता है और सारे लोग उसको देखकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, क्योंकि वो एक चैंगेन सिटी का ऑफिसर है और उसका कजिन फेंगचैंग डिप्टी जनरल है, लेकिन दोनों की आपस में नहीं बनती है। फेंगचैंग उसे डांटता है और कहता है तुम मेरे कजिन नहीं होते तो मैं तुम्हें यहाँ रहने नहीं देता। ये सब सुनकर जिंगलोंग को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी वो अपने गुस्से को काबू में करता है। जिंगलोंग कहता है कि मैंने यहाँ एक डीमन को देखा है, तो फेंगचैंग उसकी बात पर यकीन नहीं करता और कहता है इस सिटी में कोई डीमन नहीं है और अपने पुरखों की तौहीन करने पर उसे सजा देने के लिए भी कहता है। फेंगचैंग की बदतमीजी जिंगलोंग इसलिए सहता है क्योंकि वो लाचार है, इसलिए उसकी गलती ना होने पर भी वो फेंगचैंग को कुछ नहीं बोलता। फिर हम देखते हैं जहाँ बहुत सारे मेंबर्स इंपीरियल कंसोर्ट में बैठकर खाना खा रहे होते हैं और उन सभी में एक बहुत दिलचस्प शख्सियत होती है जिसका नाम यांग यूहान होता है और वो अपने डांस से सबको प्रभावित कर रही होती है और वहाँ पर बैठे सभी लोग जिंगलोंग के साथ हुई घटना पर आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं। टैंग के शहंशाह ली लोंगजी प्राइम मिनिस्टर योंग गोजोंग और उनकी वाइफ लेडी गो को बोलते हैं कि आप सब लोग जिंगलोंग के बारे में गलत सोच रहे हो, उसने ये सब नहीं किया और उस घटना के दौरान वो रात की पहरेदारी कर रहा था। ली लोंगजी बोलते हैं कि हमें इस बात पर गौर करना चाहिए और सच्चाई क्या है हमें इसको सबके सामने लाना चाहिए। वो बोलते हैं जिंगलोंग का कजिन फेंगचैंग बहुत सालों से हमारा वफादार रहा है, उसने यहाँ की जिम्मेदारी बहुत ही अच्छी तरीके से संभाली है, क्यों न ये मौका हम जिंगलोंग को भी दें। और ली लोंगजी बोलते हैं जैसे फेंगचैंग ने अपना काम बखूबी संभाला है उसी तरह जिंगलोंग भी अपना संभालेगा। और फिर फैसला ये निकल कर आता है कि जिंगलोंग पर लगाए गए सारे इल्ज़ाम गलत हैं और फिर शहंशाह ली लोंगजी जिंगलोंग को प्रमोशन भी दे देते हैं। और जब प्रमोशन की बात फेंगचैंग को पता चलती है तो वो ये सुनकर नाखुश होता है और कहता है ये सब तुमने कैसे किया, एक ही रात में डबल प्रमोशन। दोनों ही कोर्ट ऑफ एग्जॉर्सिज्म की तरफ पढ़ते हैं मगर जिंगलोंग उलझन में रहता है। और दूसरी तरफ हमारा डेमन प्रिंस जो मुसीबत में फंस गया है, उसकी फ्लाई कटर टर्टल फिश डेमन के अंदर रह गई है और वो उसे ढूंढ रहा है। और होंगजुन इंसानी दुनिया में ढलने की कोशिश करता है और बहुत सारी मुसीबतें मोल ले लेता है, जिससे काफ़ी लोग उसके दुश्मन बन जाते हैं और वो अपनी जान बचाकर भागता है। लोग उसे ढूंढते हैं और वो उड़कर छत पर चला जाता है और यहीं पर दूसरा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो गाइज नेक्स्ट एपिसोड और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए गाइज मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।